ओ मानव का जीवन जो हम सबको मिला है इस धरती पर, इस जीवन का अगर हम रहस्य ना जान पाए, जीवन जीने की कला ना जान पाए, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ ना जान पाए, किस लिए आई हूँ और कहाँ जाना है, ये अगर सारी बातें हम ना जान पाए तो एक पशु में और एक मानव देह धारण करने वालों में कोई अंतर नहीं है। मानता नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं अध्यात्म डॉक्टर जे.के. नंदमूर्ति पूरे भारत तथा विश्व को अपनी सत्संग की वाणी से चेतावनी देते हुए और प्रेम पूर्वक संदेश देते हुए ये बता रहा हूँ कि ओम का उच्चारण करो अगर दुनिया में शांति लानी है। मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कहता हूँ, आगे भी यही कहूँगा कि यही एक आवाज़ है जिसने हमें जीवन दिया है और एक श्वास प्राण वायु। दुनिया में दो ही चीज़ें हैं, ध्वनि और प्राण वायु, जिससे हमें जीवन मिला है। अब जो मैंने कहा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई है ये जीवात्मा, किस लिए आई है ये जीवात्मा और क्या इसका कार्य है, और फिर कार्य समापन करने के बाद
कहाँ जाना है। ये सारे का सारा ज्ञान जब तक हम देह में हैं तब हो जाना चाहिए। जब शरीर चला गया ना तो कुछ फिर रहेगा। जो कुछ जीते जी जाना है वो ही हमारा धर्म है। तो उसके लिए ओम का उच्चारण जो मैंने अभी किया 5 मिनट, वो हम सबको करना है। जिसने मानव देह धारण किया है, मैं ना तो किसी मजहब की बात कर रहा हूँ, ना धर्म की, ना जात की, ना बरादरी की, जिसने भी भारत में और पूरे विश्व में जो मानव देह धारण किया है, ये उसके लिए मैं कह रहा हूँ। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं। और जो मैंने कहा है कि मैं कौन हूँ, इसको जानने के लिए हमें अभी जो ओम का उच्चारण किया, जो ध्यान की विधि का प्रथम चरण है, ओम का उच्चारण वो किया है, वो सबको करना है। मैं अपने जीवन में बड़े सरल भाव से बताता हूँ कि स्वयं को जानने के लिए ध्यान सबसे महत्वपूर्ण है। और वो ध्यान की विधि को मैंने 3 चरणों में व्यक्त किया है। तो विधि का पहला चरण जो है वो 5 से 10 मिनट ओम का उच्चारण है, रीढ़ की हड्डी को सीधे रखकर और आसन पर बैठकर करना है। 5 से 10 मिनट, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाकर आधे घंटे तक ले जा सकते हैं। तो ये प्रथम ध्यान की जो विधि है, प्रथम चरण की विधि है, जो ओम का उच्चारण है सबके लिए। इसलिए मैंने अपनी वाणी में इस लाइन का उपयोग किया है कि भारत, पूरा भारत तथा विश्व को मेरा प्रिय संदेश और चेतावनी है। इसके अलावा कोई दुनिया का रास्ता, कोई दुनिया का मंत्र शांति नहीं दे सकता। क्यों? कि ये जन्म से हमें इसने जीवन दिया है और दूसरी प्राण वायु। तो इसलिए सर्वप्रथम हमें ध्यान में बैठने के लिए ओम का उच्चारण करना है, जो भी हमने किया प्रथम चरण। तो दूसरा इसका चरण क्या है? शांत भाव से उसी फॉर्म में बैठे रहना जिसमें पहले बैठे थे हम। तो इसमें क्या करना है? ओम, श्वास लिया, ओम सो अहम ओम मैं हूँ को लंबा करना है। ओम को बैखरी ध्वनि में उच्चारण करना है और श्वास लेना, ओम सोहम ओम मैं हूँ लंबा करना है। ये शांत भाव में करना है। ये ध्यान की दूसरे चरण की विधि है। इसको कितना करना है? 1 घंटा। नहीं कर सकते तो आधा कर लो, लेकिन मिनिमम हर मानव को जो धरती पर आया है 1 घंटा, जिसकी एज 12 साल हो जाती है। 12 साल से पहले वो कुछ और जो संसार का कुछ भी मंत्र जो कर रहा है करे, लेकिन उसके बाद यही करना है। तो इसको दूसरे जो चरण में ध्यान की विधि जिसका मैंने वर्णन किया अभी, ओम सो अहं ओम मैं हूँ, ये लंबा ओम को करना है, लेकिन शांत। मैंने तो इसको बोलकर बता रहा हूँ, लेकिन आप सबको इसका अभ्यास शांत भाव में करना है। तो ऐसे बैठना है जैसे मैं बैठा हूँ। आंखें खुली रखिए या बंद, आपकी इच्छा है। जैसे मैं बैठा हूँ, मैं मुंह में कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ओम सो अहं ओम मैं हूँ लंबा।
तो ये ध्यान की दूसरी विधि करनी है जो आधा घंटा करनी है। जो हमने व्याखरी ध्वनि की है उसको पूरा सब्लिमेट करके ये हमारे अंदर एक ठहराव लाती है, जो दूसरी चरण की विधि है। और इससे हम अपनी ऊर्जा को जो मूलाधार में है उसको उठा के भ्रिकुटी में ले जाते हैं। तो बी रेगुलर, नियंत्रण निरंतर करना है इसे, रोज 12 साल का जो भी हो, उससे पहले थोड़ा बहुत कर सकता है। तो ये पाठ्यक्रम मैंने बहुत बार कहा है स्कूलों में होना चाहिए। तो मेरी बात को गवर्नमेंट आज तक, मुझे 37 साल हो गया कहते हुए, उसने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए अब वो अपना बंदोबस्त कर लें। आप समझते हैं कि कोई ऐसे ही पागल बोल रहा है। ओम क्या है, ये हिंदुओं का शब्द है, मुसलमान का शब्द है या नहीं है? मैं कहता हूँ ये हर मानव की ध्वनि है, हर मानव को करनी है, ये मेरा ऐलान है। तो ये दूसरे चरण की विधि जिसको मैंने बताया, ओम सोहम ओम मैं हूँ करनी है। तीसरी विधि है इसकी, केवल हमें उसी पोस्चर में, उसी आसन पर बैठना है जिस पर हम बैठे हुए हैं। उसमें केवल हमने ध्यान, जो हमारा सदैव द स्पेस बिटवीन द टू आईब्रो, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, जिसको दिव्य चक्षु नेत्र कहते हैं, बाहर रहना चाहिए हर आसन में, उच्चारण में भी, और फिर ओम सोहम ओम दूसरे चरण में भी और तीसरे चरण में। लेकिन तीसरे चरण में सिर्फ ध्यान उधर रहना चाहिए। श्वास जो आ रही है नाक से, मुंह बंद रखना है, शांत श्वास आ रही है जा रही है, केवल उसको महसूस करना है, उसके साथ लीन होना है श्वास के साथ। और तीसरे चरण की विधि में लीन होने के साथ साथ हमारे भीतर से एक प्रकाश की ज्योत निकलती है, वो ध्यान लगा के वो दिखेगी तो उसको देखना है। और एक अनहत नाद ध्वनि सुनाई देती है जो हमारी कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों से ऊपर है, यानी कि आईब्रो के स्पेस बिटवीन आईब्रो के ऊपर वो अनहत अनस्ट्रक साउंड जो है वो चलती है, जिसको अनहत नाद ध्वनि कहते हैं, उसको सुनना है। ये 3 ही सरल ध्यान की विधि बताता हूँ मैं। ये मेरे जीवन का प्रत्यक्ष में, प्रमाण में, साक्षी भाव में अनुभव मैंने जाना है, और यही सत्य है, यही सरल है, यही ओरिजिनल है। तो ये हर एक को करने की आवश्यकता है। आपके एटम बम, आपके हथियार, आपकी 3 फोर्सेस कुछ नहीं कर पाएंगी। दवाई तो कर सकती हैं, शांति नहीं ला सकती। तो अगर अल्तबाई का कारण ये सारा सिस्टम क्यों बन रहा है, प्रकृति का बैलेंस जब भी थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है तो उसे समभाव में लाने के लिए अगर जनता या लोग इस जो धरती पर है मेरी बात को नहीं मानते हैं, उस पर अपना ध्यान एकाग्र करके उस पर अपना क्रियात्मक जीवन नहीं डालते हैं, तो फिर इसका बैलेंस करने के लिए अगर मुझे युद्ध करवाना पड़े, किसी को मरवाना पड़े, वहाँ किसी का लिहाज नहीं किया जाता है, चाहे उसमें कोई कितनी बड़ी भी पावर सत्ता में बैठा हो। इसलिए तो ये 3 विधियाँ जो मैंने बताई, इन्हीं पर जीवन डाले हर कोई, तो बिल्कुल आनंद की स्थिति आ जाती है, जिसको सनातन आनंद कहते हैं, जिसमें उस लौकिक शक्ति का अनुकंपा वात्सल्य इस आनंद से बरस रहा है। वो लीजिए जिस आनंद की तुम मज़े की बात करते हो,
वो तो कि क्षण में ध्वस्त हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगता है, 1 मिनट श्वास थम जाए, 1 मिनट प्राण बाजू रुक जाए, तो मैं देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। इसलिए मैं स्पिरिचुअल डॉक्टर जी.के. नंदमूर्ति अपने जीवन को साधने के बाद ये बातें बताता हूँ। मैं ना तो कोई कुछ भी नहीं हूँ और सब कुछ हूँ। इसलिए मेरी वाणी को अवॉइड किया जा सकता है, नकारा नहीं जा सकता। इसलिए मैं अपने इस मंच से ये बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ, जो मेरा यूट्यूब चैनल है स्पिरिचुअल डॉक्टर जी.के. नंदमूर्ति, जिस पर मेरे बहुत वीडियो चढ़े, वो सुन लीजिए और ये भी सुन लीजिए, तो फिर आपको समझ आ जाएगी कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो केवल 1-2 मिनट का खेल है। उस 2 मिनट के खेल में ये पूरी दुनिया ध्वस्त हो सकती है। हमारे एटम बम कुछ नहीं करेंगे, हमारी फौजें कुछ नहीं करेंगी, तो फिर कौन करेगा? या तो खुद जान लो, मेडिटेशन करके जो मैंने तरीका बताया है। अगर ऐसा नहीं कर पाते तो जो धर्म आपने अपना कर रखे हुए हैं वो सब के सब आपको तबाही की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए मैंने जो ध्यान की विधि 3 बताई, इनको करना है। और जब तीसरी चरण में हम अनहद नाद ध्वनि सुनते हैं और ज्योत को देखते हैं, तो उसके बाद फिर हमने उस स्थिति, उस चरण के बाद आगे कुछ नहीं करना है, केवल ध्वनि को सुनते सुनते लीन हो जाना है और उस ज्योत में भी लीन हो जाना है। ऐसा करने से हमें इस बात की पूर्ण समझ आ जाएगी, मैं कौन हूँ, ये जानकारी पूर्ण मिल जाएगी। मैं जीवात्मा कहाँ से आई हूँ, मैं जीवात्मा किस लिए आई हूँ, और मुझे अपना कर्म करके, कार्य करके, संपन्न करके उसको कहाँ जाना है। ये सारी बातों का ज्ञान इंसान के पास है। परमात्मा भी हमारे पास है, वो भी हमारे भीतर है। इसलिए और कहीं से कोई ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत नहीं है। आपने भीतर से, अपने आप से मिलकर, अपने भीतर बैठे हुए टॉप ऑफ द हेड पर उस परमात्मा की लौकिक ऊर्जा को अनुभूति करती, उसमें लीन होते हुए इंसान जान सकता है, जो मेरी बताई हुई विधि के मुताबिक ध्यान लगाता है। ध्यान की विधियां बहुत होंगी, लेकिन मैं जो 3 विधियां बता रहा हूँ ये सिंपल, सरल और यही सत्य हैं। प्रकृति की बात कर रहा हूँ मैं, और तीसरी जो विधि है वो प्रकृति से परे है, मौन। पहली 2 प्रकृति में है, तीसरी प्रकृति से परे है। इसलिए जीवन के रहते हुए ये काम जो है ये हम सबका है। जिसने ये मानव देह पाया है, चाहे वो नर हो या नारी हो, नर और नारी प्रकृति में है, प्रकृति के परे आत्मा है, वहाँ नर और नारी का सिस्टम रहता ही नहीं है।
प्रकृति का विभाजन जो परमात्मा ने किया है, वो उसने ये अपनी लौकिक ताकत को एक साकार रूप में परिवर्तित करते हुए उसने कहा मैं तो आनंद हूँ, लेकिन इस आनंद के साथ अगर आपने मजा लेना है तो शरीर चाहिए, जिसके द्वारा हम मजा ले सकते हैं। उसको क्या कहते हैं? परस्पर मिलन से मजा मिलता है। अगर हमारे साथ कोई सामने मिलने वाला नहीं है तो फिर हमारे सीमा जो है वो आकाश में चली जाती है, वो आनंद है, क्योंकि उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश की कोई सीमा नहीं है, शरीर की सीमा है, आँखों की सीमा है, कान की सीमा, ये हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ, शरीर, इसकी सीमा है, जीव की सीमा है, आत्मा की सीमा नहीं है, परमात्मा की भी सीमा नहीं है। वो सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी है वो कुछ भी नहीं और सब कुछ है। लेकिन कोई भी कार्य करने के लिए किसी भी युग में जो कुछ नहीं है और सब कुछ है, उसे मानव देह की जरूरत पड़ती है। इसलिए मानव देह बहुत बहुमूल्य है, इसकी कोई कीमत नहीं। लेकिन इंसान ने भिखारी बनकर इसको 2-2 कौड़ियों के लालच में बेच रहा है। ये भिखारी बन चुका है। क्या वो देश के धर्मगुरु हों, चाहे वो देश के नेता हों, पूरे विश्व की बात कर रहा हूं, जिस भी देश का जो धर्म नेता, राजनेता है, ये सब का सब दोष उन्हीं का है। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर तुम्हें राज मिला है, तप करके राज मिला है, अगर तप करके राज लेने के बाद तुम जनता का भला नहीं कर सकते हो, तो फिर तुम्हें डायरेक्ट राजा के बाद नरक में जाओगे, जहाँ से कोई आपको निकाल भी नहीं पाएगा। हजारों साल चीखे लगाते रहोगे। तो मैं इस धरती पर बड़ा स्पष्ट वाणी में ये अपने जीवन के रहते हुए हम सब ने करना है, जो मैं बता रहा हूं। शरीर चला गया, मंदिर गया तो खंडर रह गए। इसलिए शरीर रूपी मंदिर के रहते हुए ही हम भगवान से मिल सकते हैं, परमात्मा से मिल सकते हैं। भगवान हमारे अंदर, परमात्मा हमारे अंदर, शैतान हमारे अंदर। कहता है मैंने सब कुछ रखा है, मुझे कोई नफरत, शैतान से नफरत नहीं, इंसान से नहीं, भगवान से नहीं, और किसी से भी नहीं। इसलिए मैं कुछ भी नहीं और सब कुछ हूं। यही तो खूबी है। कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है, कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता है। सिर्फ देखता है, करने वाले आगे एजेंट है। केवल साक्षी भाव में देखता हूं मैं। आज तक जब से दुनिया बनी है, जितने भी इस धरती पर लोग आए, अरबों खरबों की तादाद में आए, बड़े बड़े योद्धा आए, बड़े बड़े साधु संत भगवान आए। मैं पहले भी बहुत बार आया हूं यहाँ, ऐसी बात नहीं है। और आज फिर इस दुनिया में मैं अपनी क्रांति को सफल करने के लिए आया हूं। इसलिए मैंने कहा था जिस दिन मेरी उंगल उठेगी उसके बाद तवाई होगी,
और वो अब समय आ चुका है। लोग कहते हैं ये ओम वाले आ गए, कोई मुझे कहता है जी ओम वालों के काम नहीं होते हैं, कोई कहता है ओम करते भूखा मर। ओम भाई किसी भी चीज़ को मजाक में मत ले जाओ। मैं भी हर की बात में हाँ से हाँ मिलाता हूँ, लेकिन मैं उसके साथ साथ ये भी कहता हूँ जो मैंने जाना है तुम भी जान लो भाई, मेरे और तुम में कोई भेद नहीं है। तो अगर हम जिस क्रांति को 37 साल पहले मैंने शुरू किया, अगर लोग जनता मेरा साथ देती, कम से कम ये भारत के हिंदू जो कहते हैं हम हिंदू हैं, और मैंने पूरे मंच पर हर प्राइम मिनिस्टर को, हर बड़े बड़े संत महात्मा को, बड़े बड़े गतिदारों को कहा कि ओम का उच्चारण करवाओ, लेकिन वो अपने लालच के चक्कर में कोई किसी से चिपका हुआ है, कोई किसी से चिपका हुआ है, और वो छोड़ना नहीं चाहता है। फिर मैं कितनी देर इंतज़ार करूं? युद्ध आपने करना है, आपस में करना है, लड़ना मरना आप नहीं है, मैंने केवल तमाशा देखना है। इसलिए मेरी क्रांति चाहती है कि पूरी दुनिया में शांति आए। मेडिटेशन के द्वारा जो मैं बता रहा हूँ वो की नहीं। फिर उसमें बाद मैंने अपनी वाणी में लिखा है कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो पूरे विश्व की 80% पॉपुलेशन तबाह हो जाएगी, नामो निशान नहीं रहेगा उसका, बाकी बची 20%। उस पर मैंने आज तक फैसला नहीं लिया है, क्या करना है उसका, क्या नहीं करना है, या उसको भी मलिया मेट करना है, वो तो समय की धारा में देखता हूँ क्या करना है। ओ